पिछले रिकॉर्डिंग में हमने देखा किस तरह से ये तोरह जो है वो कुल मिलाकर यहोवा की तरफ ही अपने पॉइंट को दिखाता है, केंद्र बताता है, सेंटर पॉइंट बताता है। ओके, ये हमने पिछले रिकॉर्डिंग में देखा। अब हम देखेंगे, बहुत लोगों ने इसकी खोज करने के बाद ये मतलब उन्होंने एक बोलने का तरीका पकड़ लिया कि ये एक प्रकार से पवित्र आत्मा का तरीका है लैंग्वेज लिखने का। ओके, यानी कुछ भी बुक्स लिखने का तरीका ये पवित्र आत्मा का फिंगरप्रिंट से ऐसा समझने लगे, वो तरीके से वो बोलने लगे, क्योंकि उनको ये बात समझ में आया कि इस प्रकार का लिखना कोई मनुष्य का नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से हुआ और मनुष्य को समझ में आ गया। अब ये तो सिर्फ हमने शुरुआत में एक दिखाया आपको अलग करके, तोरह तोरह और र तो और फिर बीच में याहवे, हमने एक तरफ से एक तरह का एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया। ऐसे कितना सारा आपको पवित्र बाइबल का अगर आपने अभ्यास किया इब्रानी के भाषा के साथ में, तो आपको ऐसे बहुत सारे रहस्य को निकाल कर देखने को मिलेगा। और इसके लिए आपको समय बिताना चाहिए, तभी आपको वो पूरी बाइबल के अंदर ऐसे शब्द मिलेंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि कोई डाउट नहीं कर सकता है कि मूसा ने ये 5 किताबें लिखी है, क्योंकि परमेश्वर कैसे किससे लिखवाएगा और उसके अंदर कौन से प्रकार का गुप्त बातें लिख के छुपा के रखा है परमेश्वर ने, ये जिसको परमेश्वर समझ देगा उसी को समझ में आएगा, है ना। तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर विवाद करते हैं कि ये किताब मूसा ने थोड़ी लिखी होगी, ये जो फुल स्टॉप ये बाइबल के अंदर आया है ये शायद से गलती से भी हो गया होगा, ये जो कॉमा है इन्वर्टेड कॉमा है। तो ऐसे कितने सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या कुछ भी बताते हैं वो कि पवित्र बाइबल में ये ट्रांसलेशन की वजह से आया होगा। लेकिन अगर आप ये बात को कंप्लीटली विश्वास में लेना चाहते हैं कि परमेश्वर ही पवित्र आत्मा ही के द्वारा मनुष्य को दिया गया और वहाँ से वो हम तक पहुँचा है, तो समझने का समझ भी आप परमेश्वर से ही प्राप्त कर सकते हैं, किसी के बोलने के ऊपर आप नहीं जाना है। ओके, तो डॉक्टर चक मिसलर यही बताते हैं कि चाहे कितना भी कोई अपने दिमाग से इस पुस्तकों के बारे में कुछ भी बात करे, ओके, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ही फिंगरप्रिंट है जो इस पुस्तक को लिख सकता है, और उसने ही उसके अंदर समझने की समझ कुव्वत भी पवित्र आत्मा ही दे सकता है। इसके लिए हमने किसी के बात को समझना नहीं है, किसी के बात के ऊपर डाउट नहीं करना है। कोई सिखाता है, पढ़ाता है, वो सब ठीक है, कोई बात नहीं है। हम अगर हमको ऐसे लग रहा है कि ये डाउट है कुछ, तो हमने परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि वो सारे रहस्य भेद को समझाने के लिए परमेश्वर ही जिम्मेदारी उठाता है। अगर उसने ये समझ नहीं दिया होता किसी इंसान को, तो ये तोरह वाली बात भी हम तक पहुंची नहीं होती, है ना। तो मूसा ने ये 5 किताबें लिखी हैं, ये बात भी किसी को परमेश्वर ने समझ दिया, उसने वो उसके ऊपर रिसर्च किया, तभी उसको ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो गया और उसने हम तक पहुंचाया ये बात को कि मूसा ने ये 5 किताबें लिखी हैं। ओके, तो मैं जिस तरह से विश्वास कर रही हूँ मैं आपको वैसे बता रही हूँ, क्योंकि ये पवित्र बाइबल सीखने का मतलब ये ऐसा है ना कि लिखने वाला अलग लिख रहा है, पढ़ने वाला अलग पढ़ रहा है, लेकिन फाइनल वर्ड जो रहता है वो समझने वाले के ऊपर डिपेंड रहता है। परमेश्वर समझ देता है तो वो समझ पाएंगे, नहीं तो हम सिर्फ विवाद ही करते रह सकते हैं। इसके लिए अगर आप मेरे साथ सीख रहे हैं पवित्र बाइबल को, तो विवाद की भाषा छोड़ दीजिए, क्योंकि विवाद करने वाली ये पुस्तक नहीं है। परमेश्वर हमको जो पढ़ा है हमने उसकी समझ दे और उस समझ से हमने चलना है। ओके, तो हमारे पास ये समझ पहुंचाया गया है कि 5 किताबें जो है, जो उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था और गिनती की पुस्तक और व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तक मूसा के द्वारा लिखी गई है। हम तक ये बात समझ में
किसी ने रिसर्च किया इसके ऊपर, हमारे तक पहुंचाया है और हमने इसे आत्मविश्वास में लेना है। इसके ऊपर कोई बहस नहीं करना है। कोई चाहे कितना भी बोले कि ये ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है, वैसा है, हमने उस पर बहस नहीं करना है। अगर हमको चाहिए, हम परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर हमें समझ दे, क्योंकि लिखने वाले ने लिख दिया है, पढ़ने वालों ने पढ़ लिया है, अभ्यास करने वालों ने अभ्यास किया है, और हम तक ये बात पहुंच चुकी है कि ये 5 किताबें मूसा की ओर से लिखी गई है। अब इसमें हमें कोई विवाद नहीं करना है। लेकिन इसके अलावा भी तू कुछ बोलना चाहता है तो हमारे समझ में दे, ताकि हम उसे समझ सके। ओके, जब परमेश्वर समझ देता है ना, तो वो हमको ग्रहण करने की शक्ति देता है, हम उसे स्वीकार कर पाते हैं। अगर कोई दूसरा इंसान भी हमको सिखाएगा ना, तो हमारे अंदर वो कुव्वत परमेश्वर देता है कि इसको स्वीकार ले, तो हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे अंदर, हमारी समझ के अंदर उसे हम खींच लेते हैं। लेकिन अगर समझो हमको हमको रिपेल हो रहा है, रिपेल यानी हम उसको बाहर ढकेल रहे हैं, नहीं हमारे अंदर हमको नहीं लेना है ये समझ, तो यहाँ पे फिर हमको समझ में आना चाहिए कि कुछ तो है गड़बड़ी, जो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये गलत टीचिंग है। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगने लगा कि कोई रिपेल हो रहा है आपके अंदर से, उसको विरोध हो रहा है आपके अंदर से, नकारात्मक आ रहा है कि मैंने इसका नहीं लेना है टीचिंग, तो आप परमेश्वर से डायरेक्ट बात करना है। परमेश्वर, अगर तेरी ओर से इसके बारे में मुझे कुछ बोलना है तो आप मेरे समझ में इसे दीजिए, ताकि मैं इसे ले सकूं, ग्रहण कर सकूं, क्योंकि इस टीचिंग को मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं, या इस टीचिंग को मैं अपने अंदर खींच नहीं पा रहा हूं। ओके, तो इस प्रकार से परमेश्वर से आप बात करना है। जब कोई टीचिंग आपके अंदर आना नहीं चाहता है, तो उस समय आपने परमेश्वर से इस तरह से मांगना है, तो परमेश्वर अपनी ओर से आपको सिखाएगा, अपनी ओर से आपको वो तैयार करेगा। तो पवित्र बाइबल विवाद का विषय नहीं है। आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आपने सबसे पहला सबक ये सीखना है, पवित्र बाइबल पढ़ने वालों ने पढ़ लिया है, सिखाने वालों ने सिखा लिया है, हम तक जो पहुंचना चाहिए परमेश्वर ने वो पहुंचा दिया है। हमारा विश्वास जिन बातों के ऊपर आ चुका है, हमने उसे स्वीकार लिया है। अब इसके ऊपर विवाद नहीं करना है। अगर कुछ हमको लगा तो हम परमेश्वर से डायरेक्ट पूछेंगे, वो हमारे समझ को खोलेगा। आमीन। तो अब कोई चिंता का विषय नहीं है, हम आराम से परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे मूसा की जो किताबें हैं, जो 5 किताबें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, इन 5 किताब में मूसा ने सबसे ज़्यादा यहोवा इस नाम का इस्तेमाल किया है। जो जर्मन भाषा बोली जाती है वहाँ पर ये जे शब्द यूज़ किया जाता है। जो यहोवा की जगह में जे यूज़ किया तो जेहोवा बन गया वो। इसके लिए बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर के नाम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विवाद करते हैं कि ये यहोवा है, इब्रानी इसके इसमें भी यहोवा है, तो य के जगह में जे क्यों लगाया गया? क्योंकि जर्मन के भाषा में य की जगह पर ज ये उच्चारा जाता है, ये बोला जाता है, तो इसकी वजह से वो यहोवा बोलते समय जर्मन की भाषा में वो जेहोवा आ गया है। तो कोई लोग इस नाम के ऊपर भी विवाद करते हैं। तो विवाद के द्वारा बहुत सारा चीज़ इसके अंदर से लोगों ने सीखने के लिए इनके भाग बना दिए। ये भाग इतने ज़्यादा बढ़ गए कि हर एक लोगों ने जितने भाग अलग करके उसकी बहुत ज़्यादा जानकारियों को लाया, इसकी वजह से वो हमारे समझ तक पहुंचने में आसान हो गया। लेकिन उनकी भी मतलब वो भी फेल हो गए, क्योंकि वो हार गए इस कारण से, क्योंकि वो टुकड़े में भी अगर भाग बना बना कर भी वो कोशिश कर रहे थे उसको समझने की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो एजरा की किताब तक, भविष्यवाणी की किताब तक पहुंच पाए, उससे आगे एजरा की पुस्तक तक पहुंच पाए, एजरा के आगे का और वो पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए। यानी एक प्रकार से उनको भी इसमें सफलता नहीं मिली। वो चाहे जितना भी पवित्र बाइबल के ऊपर विवाद करने की कोशिश कर रहे थे कि मूसा ने ये नाम लिया है, बाकी लोगों ने अलग तरीके से नाम लिया है परमेश्वर का, तो विवाद करने के लिए जितना भी उन्होंने खोजबीन किया, पढ़ाई किया,
उनका सफलता उसमें नहीं हो गया। वो एजरा तक उन्होंने पढ़ाई किया, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई बंद कर दिया क्योंकि वो सब व्यर्थ जा रहा था उनका। उनको उसके बारे में कोई भी एक बात पक्की बनाकर लोगों तक लेकर आने का उनके पास कोई जरिया बन नहीं रहा था। तो इसके लिए पवित्र बाइबल के ऊपर विवाद करना व्यर्थ है। ठीक है, तो हमको परमेश्वर ने जो दिया है उसके ऊपर हमने विश्वास करना है। अब सबसे बड़ी खुशखबर जो है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। कितना प्यारा अनुभव हमको इसमें से आएगा अगर हमको मालूम पड़ेगा कि ये उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक की पुस्तक, जिसे हम तोरह कहते हैं, ये 5 पुस्तकें मूसा ने ही लिखी है। ये प्रभु यीशु मसीह खुद इसे अप्रूव करके बता रहा है। हम उस बात को जब सुनेंगे ना तो हमारा मन खुश हो जाएगा कि हमको खुद प्रभु यीशु मसीह ही इसका प्रूफ दे रहा है कि ये 5 किताबें मूसा ने ही लिखी है। ओके, तो हम इन सारे विवादों के बीच में नहीं जाना है। कोई परमेश्वर के नाम के ऊपर विवाद करता है, कोई उसके पुस्तक के लिखने वाले के ऊपर विवाद करता है, हमने उस विवादों में नहीं जाना है। लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 13 और 14 वचन में हम इस बात से शुरू करते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस बात का प्रूफ दे रहा है कि वो पुस्तकें जो पहले 5 किताबें हैं वो मूसा ने ही लिखा है। पहले हम लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 13 और 14 वचन। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे उन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 13 और 14 वचन। उसी दिन उनमें से, उसी दिन बोला है, इस बात की तरफ ध्यान दीजिए। उसी दिन, ठीक है, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। ये अगर हम देखेंगे 24 अध्याय को, इसमें पहला आधा भाग जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में जो दोपहर है उसके बारे में विशेष करके इसके अंदर हम ध्यान देने वाले हैं। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, कब्र में से बाहर लाया गया, वो सुबह का समय था। लेकिन अब ये 2 इंसान जो इम्माउस की तरफ जा रहे थे, इनके बारे में देखेंगे तो उस दिन वो दोपहर का समय चल रहा था। वो उस दिन जो उन्होंने देख कर आए थे उस विषय के ऊपर वो चर्चा करते हुए चल रहे थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाते हुए देखा था, उसके हालत देखे थे उन्होंने, और वो कब्र में रखा गया। वो सारी बातों का गवाह ये खुद वहाँ मौजूद थे, देखकर वहाँ से लौट कर आ रहे थे। तो हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर रखा गया था उसके तीसरे दिन वो जी उठा है। तो ये लोग वो सारे घटनाओं को पूरी तरह से अपनी आंखों से देखने के बाद में वहाँ से निकले हैं। वहाँ से निकलकर अब वो जब चलते हुए इम्माउस के रास्ते से जा रहे तो ये सारी बातों की चर्चा करते हुए चल रहे थे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ किया गया है। और ऐसे चर्चा करते समय के वक्त में ही अचानक से एक तीसरा इंसान बनकर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आता है। उनकी आंखें धुंधला गई है, वो समझ नहीं पा रहे ये प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, तो उनको पता नहीं है, लेकिन उनकी आंखों को ये समझ में भी नहीं आना है कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आया है। ये भी प्रभु यीशु ने बंदोबस्त किया था कि वो अपने आप को उनके ऊपर जाहिर होने नहीं देना चाहता था। अब प्रभु यीशु मसीह उनको इस प्रकार से क्यों रखना चाहता था कि वो उसे ना पहचाने, इसका बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। लेकिन यशायाह के 50 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का कैसे क्रूस के ऊपर बलिदान होगा इसके विषय में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है।
और वो सारी बातें इस नए नियम के अंदर नहीं आई है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में आपको यशायाह के 50 अध्याय में यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के बारे में देखने को मिलेगा। उसी में से एक बात यह है कि जो रोमी लोग थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दाढ़ी के बाल को खींचा, नोचा, तो ये बात यशायाह के 50 अध्याय में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये सारी बातों को अगर हम देखेंगे यशायाह के 50 अध्याय में, तो हम एक अपने सोच में इसको देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हो रहा था, उस समय उसका शारीरिक अवस्था देखने में कैसा रहा होगा। ओके, तो यही बात के कारण ये दो लोग उन सारी बातों को देखकर आए हुए थे। इसकी वजह से जब यीशु मसीह उनके सामने आया तो उसी प्रकार का वो नहीं था जिस प्रकार से उन्होंने क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को देखा था। इसके लिए वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो उस तरह का नहीं दिख रहा था जिस प्रकार से उन्होंने देख रखा था क्रूस के ऊपर उससे मरते हुए। तो ये समझ लिया उन्होंने कि ये कोई अजनबी इंसान है जो हमसे पूछताछ कर रहा है। अब हम 24 अध्याय के 17 वचन से 19 वचन तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 17 वचन से 19 वचन तक पढ़ेंगे। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। यहाँ पर एक बहुत अच्छी खास ध्यान देने वाली बात 19 वचन में है कि प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही अनजान व्यक्ति के समान पूछ रहा है। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? अब यही वो प्रभु यीशु मसीह है जिसको ये दोनों इंसानों ने देखा हुआ था कि वो किस तरह से क्रूस पर मारा गया था, और यही वो प्रभु यीशु मसीह है। वो अपने आप के बारे में जानता है, किस प्रकार से उसे मारा गया था क्रूस के ऊपर, किस प्रकार से उसे छल किया गया था, किस प्रकार से उसको कीलों से ठोका गया था। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जानता है, और फिर भी वो दो इंसान को वो सवाल कर रहा है, किस बात के बारे में, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? 19 वचन में उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? और तब इन लोगों ने क्या जवाब दिया, देखिए। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी। अब आपको यहाँ पर समझ में आता है कि ये भोर को प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, और उसी पुनरुत्थान के दिन के बारे में 13 वचन में लिखा है कि उसी दिन, यानी उस पुनरुत्थान के ही दिन के समय में। तो ये 24 अध्याय का आधा अध्याय पुनरुत्थान का जो सुबह है उसके बारे में चर्चा करता है, लेकिन ये 13 वचन जो दिखा रहा है, जो यहाँ लिखा है 13 वचन में, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे। तो ये 2 जन जो जा रहे थे वो दोपहर हो चुका था, लेकिन वो दिन कौन सा था? वो पुनरुत्थान का ही दिन था, जिस दिन सुबह के समय यीशु मसीह कब्र में से जीवित हो चुका था। ठीक है, तो उनको ये रास्ता कितना दूर है देखिए, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। यानी ये लोगों ने क्रूस के ऊपर चढ़ाया, वो क्रूस यीशु मसीह को देख लिए, कब्र में रखा गया उसे देख लिए, और फिर बाद में वहां से निकल पड़े हैं। तो इतना रास्ता वो चल के आए हैं कि दूसरे जब दिन उग कर आया था, वो सुबह का समय आ चुका था जहां प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया था।
ओके, तो इतना रास्ता वो चल के आ चुके थे और इसका मतलब वो इतनी दूरी पर था इम्माउस के रास्ते से, वो इम्माउस नामक गांव की ओर वो जा रहे थे। ठीक है, तो वो अब दोपहर में आ चुके थे और अब वो दोपहर के समय के वक्त में ये इंसान को मिल रहे हैं और ये इंसान के साथ बात करते समय वो उसके बारे में सब बता रहे कि हमको तो आशा थी कि वो तीसरे दिन जी उठेगा और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे चीजें जो है इन तक पहुंच चुकी है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, यानी कि वो स्त्रियों ने यीशु मसीह के जीवित होने के बारे में बोला है। लेकिन एक विशेष प्रकार का बात वो बोल रहे हैं कि 21 वचन में यही इस्राएल को छुटकारा देगा, यानी ये कौन है? ये लोग इजराइल के छुटकारे को विश्वास करने वाले लोग थे। और दूसरी बात यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि स्त्रियों ने भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने की बात को बता दिया कि वो जीवित हो चुका है, वो कब्र में नहीं है। अब 24 वचन में देखिए, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा हो गया, परंतु उसको न देखा। यानी जैसा स्त्रियों ने कहा था, स्त्रियों ने क्या कहा था कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं मिल रहा है, वो कब्र के अंदर हमने ढूंढा उसको, वो नहीं मिल रहा है। तो उसके साथ साथ चेले थे, जो लोग थे, वो भी जाकर देखकर आए, तो उन्होंने भी देखा कि सच में प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है। और यही चर्चा करते हुए जा रहे थे वो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि उनको पता था कि उसने बोला था ऐसा कि वो दोबारा जीवित हो उठने वाला है। यहाँ पे लिखा है यहाँ उनके द्वारा। और प्रधान याजकों 20 वचन से, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु को आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, यानी वो खुद भी गिनती कर चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह मर चुका है, उसको क्रूस के ऊपर डाल दिया गया है, कब्र में रख दिया गया है। तीसरा दिन है, आज का दिन तीसरा दिन है। और 13 वचन में भी वही बोल रहे, वो तीसरे दिन की घटना में वो इम्माउस के गांव को जा रहे थे। ओके, तो उस समय ये दोपहर का समय था और तीसरे दिन में प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। उन स्त्रियों ने भी बोल दिया कि आश्चर्य में डाल दिया है, वे भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो वह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं को की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब आपको अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जाहिर कर रहा है उनके ऊपर। आपने ये शब्द को सुनने से आपको समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह खुद उनके दिमाग को खोल दे रहा है, यानी खुलवा रहा है। यहाँ लिखा 25 वचन में, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों। अब पवित्र वचन पढ़ने के वक्त में हम पढ़ तो लेते हैं, ओके, हम पवित्र वचन को बाइबल समझकर, पवित्र बाइबल समझकर, एक धर्म पुस्तक समझकर 10 अध्याय 20 अध्याय 50 अध्याय पढ़ तो लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु बोलता है, हे निर्बुद्धियों, ओके, हे भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। यानी 2 चीजें वीकनेसेस है पवित्र बाइबल पढ़ते वक्त, एक तो हम निर्बुद्धि और दूसरे मंदमति, यानी विश्वास करने में ढीले हैं हम। ओके, तो इसकी वजह से वो बोलता है, मैंने तो सब कुछ बोल दिया है। तो पवित्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ बोल चुका है, लेकिन हम तक वो पूरी तरह से उतरता नहीं है। तो पहला कारण निर्बुद्धि है, दूसरा कारण
मंदमती है, विश्वास करने में ढीले हैं। लेकिन फिर भी एक विशेष बात यहाँ पर है कि यीशु मसीह ने अपने आप के बारे में बोलना शुरू किया था, फिर भी अभी तक ये दो इंसान उसको समझ नहीं पाए कि ये वही यीशु मसीह है, हमारे साथ बात कर रहा है। फिर भी वो समझ नहीं पा रहे थे। अगर आप इसमें से 28 वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है। इस इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उनके यहाँ तक रुकना नहीं चाह रहा था, वो आगे निकल जा रहा था। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा ही देख लिया कि ये इंसान अभी और भी आगे जाना चाहता है। यानी इसका मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ ये सब बातें कर चुका है, ये वो अभी भी समझ नहीं पा रहे थे। हालेलुया! इतना उसने अपने बारे में बोल दिया है, निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मंदमती। तुम लोगों को मालूम नहीं है क्या मसीह ने इस प्रकार से दुख उठाना है और अपने क्या लिख रहा है, अपने महिमा में प्रवेश करे, तुमको यह मालूम नहीं था क्या? तो ये बात किया ना उसने, तभी भी वो लोग ये यीशु मसीह बात कर रहा है ये नहीं समझ पा रहे थे। ओके, और यहाँ पे 29 वचन है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका। यानी वो एक अभी तक अजनबी इंसान ही, यानी प्रभु यीशु मसीह ने बात करना शुरू भी किया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो उसको समझ नहीं पाए। उल्टा उसको अभी भी अजनबी समझकर ये देखा कि ये अजनबी है, बात तो कर लिया इसने, अभी फिर आगे जाना चाहता है। तब इन लोगों ने, परंतु 29 वचन में लिखा है, उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। यानी प्रभु यीशु मसीह उनको छोड़कर आगे निकल जा रहा था और उन्होंने उसको इनवाइट करने की वजह से वो उनके साथ आगे नहीं गया, मतलब उसके रास्ते से नहीं गया, इनके साथ वो हो लिया। अब यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि इतना उसने अपने बारे में बोलने के बाद भी अभी तक उनको मालूम नहीं पड़ा ये प्रभु यीशु मसीह। अब यहाँ पर हम आगे का वचन में देखते हैं किस प्रकार से अब उनके साथ वह बर्ताव करने वाला है। तब जब वह उनके साथ, 30 वचन से आगे पढ़ रही हूँ, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पीछे के वचन में अगर आप जाएंगे तो उसने बातें बोली लेकिन समझ नहीं पाए वो कि ये वही प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन यहाँ 30 वचन में उसने रोटी तोड़ी। ओके, वो भोजन करने को बैठा, धन्यवाद किया और रोटी तोड़ी, तो वो तुरंत क्या हो गया, यहाँ पर 31 वचन, तब उनकी आंखें खुल गई। आपको समझा? यानी प्रभु यीशु मसीह जब उनके बीच में आ गया था वो तब भी उसे नहीं समझ पाए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या होना जरूरी है, क्रूस का क्यों बलिदान होना जरूरी है, तुम मंद बुद्धि क्यों हो, हे निर्बुद्धियों, ऐसा भी बात किया, फिर भी वो समझ नहीं पाए कि ये यीशु मसीह है। उन्होंने उसको देखा कि ये फिर भी आगे निकल जाना चाहता है, रुकना नहीं चाहता है, तो उन्होंने इनवाइट किया उसको, तो वो स्ट्रेंजर ही समझ रहे अभी भी। ओके, वो एक अजनबी इंसान ही समझ रहे प्रभु यीशु मसीह को। अब यहाँ बैठने के बाद, खाना खाने को जब बैठे, तब वो धन्यवाद देकर उसने रोटी तोड़ी, तब जाके वो समझ गए कि ये प्रभु यीशु मसीह है। आपको समझा? कितना लंबा दौर उसका लोगों के बीच में होता है, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इंटरैक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर वो रोटी तोड़ने के बाद, धन्यवाद देकर रोटी तोड़ने के बाद इन लोगों के बारे में क्या हो गया हम देखेंगे। 31 वचन, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। यानी परमेश्वर का, मतलब यीशु मसीह का उनको ज्ञान होना, यीशु मसीह को पहचानना, और तुरंत वहां से उसने छिप जाना। आपको यहाँ पर एक बहुत गहरा समझ अपने अंदर लेना है। ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ मुलाकात करता रहता है,
लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो अजनबी जैसा रहता है। हमारे लिए वो एक पुलपिट के ऊपर से प्रचार हो रहा है, हमारे लिए कोई तो एक भाषण दे रहा है वचन का, हमारे लिए वो एक एक कोई इंसान है जो कोई अच्छे कपड़े पहनकर पुलपिट के ऊपर खड़ा है और बोल रहा है कुछ तो पवित्र वचन के बारे में। ये एक तरह होता है, लेकिन असलियत में देखा जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह खुद हमसे बात कर रहा होता है, लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ओके, जब तक कि वो प्रभु यीशु मसीह खुद हमको समझ देता नहीं है, हमारी आंखें खोलता नहीं है, तब तक हम उस इंसान के प्रचार को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तब तक हम उस इंसान को अपने हृदय के अंदर वचन के साथ ले नहीं पाते हैं। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से परमेश्वर का काम है कि जब तक हमको परमेश्वर नहीं देता है तब तक हम उसे रिसीव नहीं कर सकते हैं। ओके, इतना बोलने के बाद भी वो समझ नहीं पाए कि ये प्रभु यीशु मसीह है। जब एक आखिरी समय आ गया कि उसने धन्यवाद के साथ रोटी तोड़ा, तो वो समय में उसकी आंखें खुल गई। यानी ये बहुत बहुत ही गहरा संदेश है, ये बहुत गहरा मैसेज है ये हम सब के लिए। पवित्र बाइबल कब खुल जाएगा हमारे अंदर बोल नहीं सकते हैं। ओके, हम पढ़ तो लेते हैं, हम सुन भी लेते हैं, लेकिन खुलने का टाइमिंग परमेश्वर को ही पता है। हालेलुया, खुलने का टाइमिंग परमेश्वर को ही पता है। किस प्रचार को हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, किस प्रचारक के पीछे हम बहुत ज्यादा भागते हैं ना, वो प्रभु यीशु के पीछे हम भागते हैं। किस प्रचारक के पीछे हम थोड़ा सा भागते हैं, वो हम उसके पास उतना ही यीशु मसीह हमको मिलता है। किस प्रचारक के पीछे हम बहुत बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते, वहां हमको प्रभु यीशु ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ओके, तो हमारा समझ जहां खुल जाता है हम निकल जाते हैं। जहां हमारा समझ थोड़ा सा खुलता है वहां पर हम थोड़ा ही समर्पित रहते हैं, लेकिन जहां हम थोड़ा भी प्रभु यीशु को प्राप्त नहीं करते वहां तो जीरो रहते हैं। हम उस जगह में हमारा कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। अब ये रहस्य की बात आपको समझ में आई होगी। आमेन। तो बहुत डिफिकल्ट है ये बात को क्या डाइजेस्ट करना, बहुत डिफिकल्ट है। ओके, क्योंकि ये ऐसा है ना कि यीशु मसीह का ये वाला एरिया ऑफ लाइफ की समझ देने का एरिया ऑफ लाइफ, ये हमारी नस पकड़ लेता है। ओके, ये हमारे अंदर का एक इंटीमेट रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ है वो पकड़ लेता है, और इसमें से हमको लोग पहचान सकते हैं कि हम क्यों ये इतना प्रॉफिट टीबी जोशुआ को सुन रहे हैं, क्योंकि ये इंसान से हमको यीशु मसीह मिल रहा है। हम क्यों वो इंसान को नहीं, दूसरे इंसानों को नहीं सुन रहे, क्योंकि उनसे हमको नहीं मिल रहा है। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह का तरीका है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। विवाद करके फायदा नहीं है, बदनाम करके फायदा नहीं है, और कुछ भी बोल के फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे बोलने के लेबल्स बहुत कुछ लग सकते हैं, लेकिन काम तो प्रभु यीशु ही करने वाला है। हालेलुया। देखा ना आपने, इम्माउस के रास्ते से चलते समय स्त्रियों ने बताया कि वो तो ना स्वर्गदूत हमको मिले हैं और यीशु मसीह कब्र में नहीं है। फिर भी स्त्रियों का भी चेक किया गया किस प्रकार से ये सच्चाई है या नहीं। दूसरे लोगों ने जाकर देखा, वहां पे सच में वो सच घटना थी कि वहां पर प्रभु यीशु का शव नहीं था। ओके, फिर ये लोग वही चर्चा करते हुए जा रहे थे, इनके बीच में वो प्रभु यीशु मसीह आ गया, बात किया, नहीं पहचान सके वो। ओके, फिर यीशु मसीह ने उनको कहा, हे निर्बुद्धियों। अब इतना बड़ा डायलॉग उसने बोल दिया तो भी वो नहीं समझ पाए, क्योंकि एक स्ट्रेंजर इंसान आपको अगर बोलेगा अरे मूर्ख, ऐसा अगर बोलेगा तो आपको गुस्सा आना चाहिए, है ना, क्योंकि एक स्ट्रेंजर को क्या पता है कि आप मूर्ख है या नहीं है। लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु बोल रहा है उनको, हे निर्बुद्धियों। ओके, मतिमंद, इतनी बड़ी बात उनको बोल रहा है, तो उनका दिमाग अभी भी खराब नहीं हुआ, वो फिर भी सुन लिए उसको, लेकिन समझ नहीं पाए कि ये यीशु मसीह बोल रहा है। ओके, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये इंसान है, अजनबी है, आगे जाना चाहता है, बेकार में थक वगैरह जाएगा, उससे अच्छा पहले इसे
थोड़ा सा आराम करवा दे, फिर बाद में वो आगे जाएगा, ऐसे समझकर उसको घर में लिया। ओके, फिर वहाँ पर वो खाना खाने के मेज के ऊपर जब धन्यवाद देकर रोटी तोड़ा, तब उनकी आंखें खुल गई। डेंजरस जोन है, बहुत डेंजरस जोन है ये। ओके, आप कितना पकड़ पाते हैं इस बात को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये मसीहियत एक पवित्र वचन के साथ हमने होना, ये एक इतना डिफिकल्ट लगता है मुझे कि हम अभी तक सिर्फ ऊपरी स्तर तक ही है, डीप तक नहीं गए हैं, अभी तक हम गहराई तक नहीं पहुंचे हैं। ओके, हम अभी तक एक दूसरे के ऊपर सिर्फ उछालने के लिए ही बैठे हैं कि ये करता है, वो करता है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि ये सब व्यर्थ है। जितना हमको पता है वो बहुत थोड़ा सा है। ओके, अभी हमको बहुत कुछ मालूम होना बाकी है। हालेलुया। तो हम सिर्फ इतना ही देखें कि हम जितना हो सके उतना नम्र रहे और बहुत शेखियाँ ना मारे और बहुत ज़्यादा अपने आप को टैलेंटेड ना समझे, सब कुछ हमको ही आता है, ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि इसके अंदर बहुत गहरी बात है कि जितना हमको आता है उतनी ही समझ खोली गई है हमारी, उससे और खुलना बाकी है। तो हम खुलने का रास्ता दे, क्योंकि परमेश्वर हमको नम्र रखेगा तो हमारे पास और ज्यादा वो उसके रहस्य भेद को लेकर आ सकेगा। आमीन। तो विवाद में नहीं पड़ना है, परमेश्वर को काम करने देना है और एक हम्बलनेस परमेश्वर को देना है, क्योंकि सच में पवित्र वचन डेंजरस है। डेंजरस इसीलिए है कि वो हमारी हानि नहीं करता है, लेकिन वो हमको अंधा गूंगा बहरा रख देगा। ओके, सामने हमको वचन है लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखते और हम बहुत शेखियाँ मारेंगे कि हाँ हम लोग बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हम ये है, हम वो है, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, हम वरदान पाए हुए हैं, हम बहुत कुछ करने वाले लोग हैं, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन पवित्र बाइबल वो अलाउड नहीं करता है हमको। जब ये समझ हमारे ऊपर आ जाती है कि पवित्र बाइबल परमेश्वर के कंट्रोल में है, तो हम कभी शेखियाँ नहीं मारेंगे, कभी विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि पवित्र बाइबल परमेश्वर ही परमिशन देता है तो समझेंगे, नहीं देगा परमिशन तो खत्म बात। हम सिर्फ बोलने वाले बर्तन रहेंगे और परमेश्वर उसके अंदर एब्सेंट रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करे, हमको और भी आगे सीखना है इसमें।